हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला मेकिंग। ठीक है। ये चैप्टर 1 का है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। फार्मूला मेकिंग, तो हम लोग फार्मूला को कैसे बनाएंगे, तो ढेर सारा एग्जांपल आज हम लोग देखेंगे कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। पहला फार्मूला है हमारे पास, कंपाउंड है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट है। बेरियम सल्फेट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो आयंस हमारे पास हैं। दो आयंस होने चाहिए कोई भी फार्मूला बनाने के लिए। तो यहाँ पे बेरियम क्या होगा, Ba+2 होगा। Ba+2 आयंस, और सल्फेट आपको पता है SO4-2 आयंस। तो आपको याद करने पड़ेंगे अगर फार्मूला मेकिंग सीखना है तो यहाँ पे वैलेंसी इंटरचेंज मेथड से हम लोग इसको फार्मूला बनाएंगे। तो वैलेंसी देखो, एक थोड़ा सिंपल हम लोग कर लेते हैं। बेरियम को सर्किल कर लेना आप, और सल्फेट को सर्किल कर लेना। ठीक है। और जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है वैलेंसी, उसको यहाँ ट्रांसफर करो बेरियम के पास, और जो बेरियम की वैलेंसी लिखी हुई है उसको सल्फेट के पास ट्रांसफर करो। दूसरा हो जाएगा ये स्टेप, Ba2 और SO4-2। ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों ही सेम नंबर हैं, दोनों ही क्या होंगे, सेम नंबर हैं, तो हम लोग नंबरिंग को हटा देंगे। नंबरिंग को हटा देंगे तो ये हो जाएगा Ba और ब्रैकेट में SO4। ठीक है। अब देखो इसको, अगर दोनों ही सेम नंबरिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं तो भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा फार्मूला BaSO4। ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा फार्मूला देख लेते हैं। दूसरा है, मान लो कैल्शियम ब्रोमाइड। कैल्शियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है। कैल्शियम का हो जाएगा Ca+2 आयन। ठीक है। और ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, Br-1 आयन। ठीक है। अब दोनों को सर्किल कर लेना आप, और वैलेंसी को इंटरचेंज करोगे आप। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, Ca1 और Br2। ब्रैकेट को हम लोग कब हटाते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर क्या होंगे, सेम टाइप के एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो हम लोग ब्रैकेट को हटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ब्रैकेट में ही सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा CaBr2। CaBr2 ये किसका फार्मूला हो जाएगा, कैल्शियम ब्रोमाइड का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। अब देख लो, एक है मैग्नीशियम फास्फेट। मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों आयंस को लिख लेंगे। दोनों आयंस को लिख लेंगे, उसके बाद से Mg+2 और फास्फेट आयन PO4-3। ठीक है। फिर दोनों को हम क्या करेंगे, सर्किल कर लेंगे। फिर वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे। वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे। दूसरा स्टेप हो जाएगा Mg(2) PO4(3). ठीक है। ये 4 को ब्रैकेट के बाहर ना लिखना। कई लोग ऐसे कर देते हैं, कई बच्चे गलती करते हैं, PO4 में 4 को ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखना है। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है,
जो वैलेंसी इंटरचेंज हो रहा है उसको लिखना है हमें, ठीक है। तो फास्फेट की वैलेंसी कहाँ चली जाएगी, मैग्नीशियम के पास, और मैग्नीशियम की वैलेंसी फास्फेट के पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा स्टेप हो जाएगा ब्रैकेट को रिमूव करने का। तो ब्रैकेट को हम लोग कौन सा ब्रैकेट रिमूव करेंगे, जिस ब्रैकेट के अंदर सिंगल टाइप के एलिमेंट्स होंगे उसी को, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या है, सिंगल टाइप का एलिमेंट्स है, तो मैग्नीशियम के ब्रैकेट को हटा देंगे, Mg3PO4 2, ठीक है, PO4 2, ये किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम फास्फेट का फार्मूला हो जाएगा। अब हम एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो दोनों आयन सबसे पहले हम लिख लेंगे, हो जाएगा कैल्शियम का अभी हम लोग देखे हैं Ca+2 और हाइड्रोक्साइड आयन का OH नेगेटिव, ठीक है, तो 1 नेगेटिव हो जाएगा। दोनों ही आयंस को हम लोग सर्किल कर लेंगे, केवल एटम को वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, दोनों ही वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे। दूसरा स्टेप इसके नीचे लिखेंगे हम लोग Ca, और वैलेंसी किसका होगा, यहाँ पे OH से ट्रांसफर हुआ तो OH की वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। OH के ब्रैकेट के बाद क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी ट्रांसफर होगी। यहाँ निगेटिव या पॉजिटिव साइन को आपको ट्रांसफर नहीं करना है। तो अब देखो ब्रैकेट को हम कौन सा ब्रैकेट हटाएंगे, जिस ब्रैकेट के अंदर सिंगल टाइप का एलिमेंट्स है तो हटा देंगे। तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसी तरह और हम लोग देखते हैं, मान लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो हम दोनों आयंस लिख देंगे। एल्यूमिनियम आयन क्या होता है, Al+3 और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव 1 होगा, ठीक है। दोनों ही एटम को सर्किल कर लेंगे या फिर मॉलिक्यूल्स को, फिर वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे। OH का कहाँ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम का OH के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Al ब्रैकेट 1 और OH ब्रैकेट के बाहर 3 हो जाएगा। अब अगर 1 है तो हम लोग क्या कर देंगे, सर्किल को हटा देंगे, या फिर अगर ब्रैकेट के अंदर सिंगल एटम है तो हटाते हैं। तो ये हो जाएगा फार्मूला सिंप्लीफाई वे में, AlOH होल थ्राइस, ये किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं ढेर सारा फार्मूले का मेकिंग का हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाएगा। अब मान लो आपको लिखना है सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो देखो सोडियम आयन लिखेंगे हम लोग Na+ और सल्फेट आयंस लिख देंगे SO4-2, ये +1, दोनों को सर्किल करेंगे हम लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, Na ब्रैकेट में 1 और 2 और सल्फेट ब्रैकेट के बाहर 1, ठीक है। थर्ड स्टेप हो जाएगा इसका और Na2SO4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा। अगर इसी तरह मान लो आपको बनाना है
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आपको बनाना है। ठीक है, तो देखो दोनों आयंस हम लिखेंगे। पहले कैल्शियम क्या होता है, Ca+2 होता है। कार्बोनेट क्या होता है, CO-2 होता है। दोनों ही एटम को हम लोग ब्रैकेट कर लेंगे यहाँ पे। फिर वैलेंसी को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, Ca2 और CO3 2। ठीक है, अब देखो इसको अगर दोनों ही नंबर सेम है तो हम बता चुके हैं कि ब्रैकेट को हटा देंगे और नंबर को भी हटा देंगे। दोनों ही नंबर अगर सेम है तो ब्रैकेट को भी हटा देंगे और नंबरिंग को भी हटा देंगे। तो ये हो जाएगा CaCO3। ठीक है, CaCO3 ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपके पास। अब देख लो एक और फार्मूला हम लोग बनाते हैं। अब आप बनाओ मान लो फार्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला हमें बनाना है। तो हम दोनों आयंस लिख देंगे। एल्यूमिनियम आयंस Al+3 और सल्फेट SO4-2। ठीक है, दोनों को ही सर्किल कर लेंगे हम लोग या फिर ब्रैकेट कर लेंगे। फिर वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे। वैलेंसी इंटरचेंज हम कर देंगे। दूसरा स्टेप हो जाएगा Al ब्रैकेट 2 और SO4 ब्रैकेट 3। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट कौन सा हटाएंगे हम लोग, जिस ब्रैकेट में सिंगल टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो एल्युमिनियम क्या है, सिंगल टाइप का है, तो उसको हम लोग हटा देंगे। ये फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाएगा Al2 SO4 ब्रैकेट 3। ठीक है, Al2 SO4 ब्रैकेट 3 ये हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला। और देख लो आप, अगर मान लो आपसे पूछे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो यहां पे क्या करेंगे, एल्युमिनियम आयंस लिख देंगे Al+3 सॉरी, और ऑक्साइड का O-2। दोनों को सर्किल कर लेंगे हम लोग और वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे। वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे। दूसरा स्टेप हो जाएगा Al2 और O ब्रैकेट 3। अब देखो यहां दोनों ही ब्रैकेट में क्या है, सिंगल टाइप के एलिमेंट्स हैं। दोनों ही ब्रैकेट में क्या है, सिंगल टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे। ये हो जाएगा Al2O3। ये किसका फार्मूला हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह फार्मूला हम बनाते हैं, मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना चुके हम लोग। और कोई बनाते हैं, सोडियम जिंकेट का। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, सोडियम आपको पता है क्या होगा, सोडियम Na+, सोडियम Na+ हो जाएगा। और जिंकेट क्या हो जाएगा, ZnO2-2 हो जाएगा। दोनों ही ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, सर्किल ब्रैकेट कर लेंगे दोनों ही आयंस को। ठीक है, अब वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे हम लोग, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप इसका हो जाएगा
सोडियम ब्रैकेट 2 और ZnO2, ठीक है, ब्रैकेट 1। अगर 1 है ब्रैकेट के बाहर तो भी हटा देंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर अगर सिंगल एलिमेंट्स है तो भी हटा देंगे। तो ये फार्मूला सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा Na2ZnO2। ये किसका फार्मूला हो जाएगा? सोडियम जिंकेट का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, सोडियम जिंकेट का फार्मूला। उसी तरह से एक और फार्मूला है स्टैनिक ऑक्साइड। स्टैनिक ऑक्साइड, अब देखो स्टैनिक आयन होता है SN+4 और ऑक्साइड आयन होता है O-2, ठीक है। दोनों ही आयंस को सर्किल ब्रैकेट कर लेंगे और वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे हम लोग, वैलेंसी इंटरचेंज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? SN(2) और O(4)। अब हम ब्रैकेट को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हो जाएगा SN2 और O4। यहाँ पे अगर नंबर्स किसी भी नंबर से ये डिविजिबल है दोनों नंबर, तो क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा SnO2 हो जाएगा, ठीक है, SnO2। ये किसका फार्मूला है? स्टैनिक ऑक्साइड का। इसी तरह से हमारे पास फार्मूला है फेरस सल्फाइड का। फेरस सल्फाइड, ठीक है, फेरस सल्फाइड। फेरस आपको पता है कि Fe+2 होता है, ठीक है, और सल्फाइड का होता है S-2। वैलेंसी इंटरचेंज हम लोग करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा? Fe2 और S2। ये हो जाएगा Fe(S). किसका फार्मूला होगा? फेरस सल्फाइड का ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये ढेर सारे फार्मूले हो गए प्रैक्टिस के लिए। एक और हम लोग देख लेते हैं, एक आधा और एग्जांपल इसमें, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। क्रोमियम सल्फेट, तो सल्फेट आयन का क्या होता है फार्मूला? SO4-2 होता है, SO4-2 होता है। क्रोमियम का क्या होता है? Cr+3 होता है, ठीक है, क्रोमियम का Cr+3 होगा। अब देखो दोनों आयंस के एटम को हम लोग सर्किल कर लेंगे या फिर ब्रैकेट कर लेंगे इसको, फिर वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे और क्रोमियम के वैलेंसी को सल्फेट के पास ले जाएंगे। दूसरे वाले स्टेप में हो जाएगा Cr2 और SO4-3, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा स्टेप हो जाएगा ब्रैकेट को रिमूव करने वाला। तो अब आप लोग सीख गए होंगे कि कौन सा ब्रैकेट को हम लोग हटाते हैं। जहां भी ब्रैकेट के अंदर सिंगल टाइप का एलिमेंट्स है तो ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा Cr2 SO4-3, ठीक है, ये हो जाएगा क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मूला। इसी तरह हमारे पास है, मान लो मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट है। तो हम क्या करेंगे? दोनों आयंस को पहले लिख लेंगे, Mg+2 और फास्फेट आयंस दोनों लिख लेंगे, PO4-
3 सर्किल कर लेंगे हम लोग। फिर वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे, वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के ब्रैकेट के बाहर फास्फेट का नंबर और फास्फेट के ब्रैकेट के बाहर मैग्नीशियम का नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला स्टेप इसके बाद ब्रैकेट को रिमूव करने वाला। आप लोग जान गए होंगे कि हम कौन सा ब्रैकेट को हटा देंगे। ये Mg3PO4 2। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम फास्फेट का फॉर्मूला। तो ये 8-10 फार्मूले हो गए, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कुछ। ठीक है, और 1-2 फार्मूला हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, दिया हुआ है, आपको फार्मूला बनाना है कुछ चीजों से। जैसे मान लो कैल्शियम आयन और हाइड्राइड आयन से आपको फार्मूला बनाना है। तो आप क्या करोगे, दोनों को ब्रैकेट कर लोगे, वैलेंसी को इंटरचेंज करोगे। वैलेंसी इंटरचेंज होगा, Ca1 होगा और H2 होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट क्यों हट जाएंगे, क्योंकि दोनों के ब्रैकेट के अंदर सिंगल एटम प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, CaH2। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से जैसे अगर मान लो आपसे पूछ दिया जाए, पूछे लिथियम ऑक्साइड का, तो लिथियम का सिंबल, लिथियम आयन का क्या होगा, Li+1 और ऑक्साइड का O-2। दोनों को ही क्या कर लेंगे, सर्किल कर लेंगे। फिर वैलेंसी के इंटरचेंज करोगे, ऑक्सीजन की ऑक्साइड की वैलेंसी को नंबर को लाएंगे लिथियम के पास और लिथियम के नंबर को ले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। दूसरा स्टेप में हो जाएगा Li2 और O1। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर सिंगल टाइप की एटम प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, Li2 लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बनाओगे अगर बेरियम ऑक्साइड को बनाना है हमें। ठीक है, तो बेरियम क्या होता है, Ba+2 होता है और ऑक्साइड आयन क्या होता है, O-2 होता है। फिर वैलेंसी को इंटरचेंज करोगे आप, Ba2 और O2। यहाँ पे दोनों ही नंबरिंग सेम है, दोनों ही ब्रैकेट के अंदर क्या है, सिंगल टाइप के एटम प्रेजेंट है, तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे। ये फार्मूला हो जाएगा BaO। ये किसका फार्मूला हो जाएगा, बेरियम ऑक्साइड का। तो ये पूरा हो गया फार्मूला मेकिंग। आपको समझ में आ गया होगा, हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ओके।